Hello learners, as the word learner indicates that learning keeps on going. Learning is a continuous process which goes on every day, each moment of our life till the time we die. So learning keeps on going. Now learners, how does this learning progresses or transfers or continues? अधिगम या सीखना कैसे आगे बढ़ता है, कैसे इसका अंतरण होता है, कैसे ये प्रशिक्षण और सीखने की जो कला है वो ट्रांसफ़र होती है फर्दर सिचुएशन में. Whenever we want to learn something, we tend to recall what we already know or what we already have learned as a skill from the past experiences, and then we use this knowledge, this experience, this skill in new situation. So अगर वेग लैंग्वेज में कहें तो इसी को ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं, जहाँ पर जो लर्नर्स है कोई भी नया स्किल, नया कंटेंट, नया कौशल सीखने के लिए पहले से सीखे हुए ज्ञान को, पहले से सीखे हुए स्किल को, उसका प्रभाव नए सीखने वाले स्किल पे पड़ता है. यानी कि पुरानी सिचुएशंस, पुराने अनुभव, पुराना ज्ञान, जब आप नए स्किल्स, नया ज्ञान, नया कौशल लेने की कोशिश करते हैं तो वो प्रभावित होता है उस पुराने ज्ञान से. सो इस प्रभाव को, इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग. जब एक टीचर क्लास में जाता है, यूजुअली ट्रेनिंग में या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जाता है, अलग अलग स्किल्स बताई जाती हैं. तो व्हेनेवर अ टीचर गोज इनटू अ क्लासरूम, व्हाट हैपन्स? द टीचर स्टार्ट्स टीचिंग ओनली आफ्टर असेसिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. यानी कि क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, जो टीचर के समक्ष स्टूडेंट्स हैं, वो पहले से कितना जानते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तब टीचर को अंदाज़ा हो जाता है, जांच कर लेते हैं, एसेस कर लेते हैं कि मेरे सामने बैठे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कितना आता है. एंड दिस इज़ बिकॉज द एग्जिस्टिंग नॉलेज में अफेक्ट द लर्निंग ऑफ न्यू कंटेंट और स्किल. यानी कि टीचर जो नया पढ़ाने जा रहा है, न्यू कंटेंट आज देने जा रहा है, उसको बच्चे अपने पुराने ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे. हाउ विल दे मूव ऑन फ्रॉम द ओल्ड एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द न्यू एक्सपीरियंस. हाउ विल दिस flow happen, and this flow is known as transfer of learning or training. यानी कि प्रशिक्षण या सीखने का अंतरण. तो इससे पहले हम आगे बढ़ें तो हम ये जान लेते हैं कि किस प्रकार से लर्निंग होती है, ट्रांसफ़र. यानी कि जो अधिगम है, जो सीखना है, जो हम सीख रहे हैं, उसका अंतरण कैसे होता है. हाउ डज ट्रांसफ़र एक्चुअली हैपन्स. तो ट्रांसफ़र कैसे होता है? ट्रांसफ़र 3 तरीके से होता है, 3 रूपों में होता है. देयर आर 3 ways and these 3 ways are in front of you. First one is positive transfer. Positive transfer means when the past experiences, old experiences, previous knowledge, previous skill affects the new or skill or content in a positive manner. सो अगर हम इसका जो पुराना ज्ञान है उसको नए ज्ञान को पाने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, तो उसे हम धनात्मक अंतरण और पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि आजकल फॉरेन लैंग्वेज सीखने का स्कूलों में सिलेबस में आ गया है, तो अक्सर जो देश आसपास होते हैं वो एक दूसरे की भाषा, अगर उनको अपनी भाषा आती है तो वो वहाँ की भाषा भी बोल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल का व्यक्ति है जो बंगाली बोलता है, जब वो बांग्लादेश जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट he or she is able to understand that language. Similarly, if a person has learnt French language, अगर उसने फ्रेंच पढ़ी है, उसको आती है, तो जब वो मान लीजिए स्पेन कंट्री में जाता है तो स्पेन की लैंग्वेज काफ़ी हद तक फ्रेंच से मिलती जुलती है. तो जब वो स्पेन की लैंग्वेज पढ़ेगा, स्पेनिश पढ़ेगा, तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज यूजुअली आती है या एक्चुअली में आती है, तो ही कैन यूज़ द नॉलेज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, द स्किल ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन लर्निंग द स्पेनिश लैंग्वेज. तो इसको हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र कह सकते हैं. उसी तरह से सेकेंड आपका आता है ऋणात्मक अंतरण या नेगेटिव ट्रांसफ़र. जब पहले से सीखे हुए कौशल या विषय वस्तु या ज्ञान जो है वो नवीन कौशल, नवीन विषय वस्तु को समझने में बाधा पहुंचाता है, बैरियर प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं. आपके समक्ष देखिए डिफरेंस आ गया है.
तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव जो होता है वो ऑलरेडी लर्नड नोन कंटेंट होता है, इट फैसिलिटेट्स यानी कि बढ़ोतरी करता है, बढ़ाता है नए कौशल को सीखने में। नेगेटिव बाधा उत्पन्न करता है, हिंडर करता है, रोकता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों दिए में तीसरा आपका क्या है, जीरो। जीरो का क्या मतलब है कि कुछ भी नहीं, निल, शून्य। तो जब इस तरह का आता है तो यहाँ पर पुराना ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, जो पहले से स्किल आती है, इट डज नॉट अफेक्ट द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज एट ऑल। जब हम नया ज्ञान लेते हैं तो पुराने ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हिंदी आती है और मुझे चाइनीज़ भाषा सीखनी है तो हिंदी भाषा का चाइनीज़ भाषा से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं कि मेरे को चाइनीज़ भाषा सीखने में हिंदी भाषा का मदद मिलेगी। तो दिस इज़ What you can say, it is a zero transfer। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती है, शून्य अंतरण कहते हैं, यानी कि पुराने कौशल का वर्तमान कौशल में कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो you can see this is the differential chart in front of you, positive, negative and zero, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सीखने का अंतरण। तो अब हम बात करते हैं कि ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन क्या कहते हैं। What do they say about transfer of learning? According to them, the transfer of learning is whenever a previous learning has influence upon learning or performance of new responses। यानी कि जब पहले के सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन या सीखने पर पड़ता है तो सीखने का अंतरण होता माना जाता है। यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज हैपनिंग व्हेन इट इन्फ्लुएंसेस द प्रेजेंट लर्निंग। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, दैट इज ट्रांसफर ऑफ learning. So this is what Blair, Jones and Simpson said in 1962. Then came Whitaker in 1970. He said transfer of training refers to the effects of learning a skill or piece of subject matter on the learning of another skill or piece of subject matter। यानी कि एक स्किल, एक कौशल जब दूसरे स्किल या कौशल को मदद करता है सीखने में तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का अंतरण। यानी कि प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाला प्रभाव से होता है। दिस इज व्हाट वाइटेकर सेड। देन वी मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ और फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर। यूजुअली देयर आर 4 ways, there are many more but the main are lateral transfer, vertical transfer, sequential transfer, horizontal transfer and bilateral transfer। lateral transfer पार्श्वीय अंतरण, laterally पार्श्व होता है अंतरण, पार्श्व रूप में ट्रांसफर होता है। फिर आता है आपका वर्टिकल यानी कि अनुलंब, यानी कि लंबाई में वर्टिकली ट्रांसफर होता है। फिर तीसरा आता है आपका सीक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस में, अनुक्रमिक यानी कि क्रमांक के रूप में 1 by 1। एंड फोर्थ वन इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर यानी कि समस्तर अंतरण। समस्तर अंतरण के अंतर्गत आपका लैटरल और सीक्वेंशियल दोनों आते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर के अंतर्गत लैटरल और सीक्वेंशियल ट्रांसफर दोनों आते हैं। और लास्ट वाला आपका है बायलैटरल यानी कि द्विपार्श्वीय अंतरण। द्विपार्श्वीय मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इस तरह के ट्रांसफर को हम बायलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लैटरल ट्रांसफर और जिसको पार्श्वीय अंतरण कहते हैं। पार्श्वीय अंतरण ये इस प्रकार का ट्रांसफर है जिसमें जो सीखा हुआ ज्ञान है, सीखा हुआ कौशल है, उसका ट्रांसफर ऐसी सिचुएशन में या विषय में सीखने में होता है जो उसी स्तर का होता है, ऑफ द सेम लेवल। यानी कि आपको जो पुराना ज्ञान पता है वो, और फिर दूसरा आपको पता है तो वो भी सेम लेवल का है, दे आर ऑल ऑन द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड लैटरल ट्रांसफर। अब लैटरल ट्रांसफर में जैसे कि मान लीजिए क्लास में एडिशन पढ़ाया जाता है, जोड़ पढ़ाया जाता है, और जैसे मान लीजिए जोड़ पढ़ाया जा रहा है तो उसको कहा जा रहा है 2 + 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। अब 2 + 2 4 बताने के लिए पहले मान लीजिए छोटी क्लास में टीचर बताती है 2 fingers and 2 fingers, उसको बच्चे के समक्ष रखती है और कहती है हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर नाउ,
तो बच्चे गिन के बताते हैं 1 2 3 4। फिर वो कोई चीज़ पेंसिल रख के बताते हैं, फिर वो डिजिट्स लिखते हैं बोर्ड पे, 2 + 2 = 4। तो इस तरह से बच्चों को बताना, उनका लेवल बढ़ाना, पहले चीज़ें ऑब्जेक्ट दिखा के, वस्तुएं दिखा के, या उनके रोज़मर्रा के, कि अगर आपको मम्मी ने 2 रोटी दी है, मान लीजिए घटाना बता रहे हैं बच्चों को और सब्सट्रैक्शन बता रहे हैं, तो बच्चों को कहा कि मम्मी ने आपको 2 रोटी दी हैं और इसमें से अगर आपने 1 रोटी खा ली तो कितनी रोटी बची, तो बच्चे बता देंगे कि 2 रोटी में से 1 निकाल रहे हैं तो 1 बची। फिर धीरे धीरे और चीज़ों में बताया, उसके बाद उसको बोर्ड पे या कॉपी पे 2 - 1 = 1 करके बताया। दिस इज़ नोन एज लैटरल ट्रांसफ़र। रेली और लुई क्या कहते हैं कि पार्श्व अंतरण को हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से कि जब आप किसी ऐसे विषय को सीखते हैं जिसका अंतरण समान स्तर की परिस्थितियों या विषयों में होता है तो उसे पार्श्व अंतरण की संज्ञा दी जाती है। सेम लेवल होना चाहिए, हमने कुछ सीखा और उसी लेवल की दूसरी परिस्थिति आई और वहाँ पे हमने सीखे हुए ज्ञान को लगाया, उसको हम लोग लैटरल ट्रांसफर कहते हैं। जैसे कि आपको ये एरो दिखा रहा है कि लैटरली चल रही है ट्रांसफर या अंतरण। अब हम आते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर जैसे कि आप देख सकते हैं एरो कैसे बता रहा है, ऊपर की ओर जाना। ऐसे अंतरण को कहा जाता है जहाँ पे हमने जो सीखा है, जो लर्नड है, उसका अंतरण हम उच्च स्तर पर ले जाए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे कि हम डिवीजन करते हैं, भाग देते हैं, तो जब हम भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते समय आपने देखा होगा हम लोग ऐड भी करते हैं, कैरी ऑन भी करते हैं, माइनस भी करते हैं। इट मीन्स कि हमको डिवाइड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए हमको ऑलरेडी क्या कहना चाहिए कि प्लस भी आना चाहिए और माइनस भी आना चाहिए। तो इसको हम लोग वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं। अगर आपको प्लस और माइनस नहीं आता है, बेसिक नहीं आते हैं, तो क्या होगा, ना तो आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे और ना ही आप डिवाइड कर पाएंगे। तो ये तो हुआ आपका वर्टिकल ट्रांसफर। रेली लुई क्या कहते हैं कि जब आप कोई ऐसी चीज सीखते हैं जिसका अंतरण वही विषय या उससे बाहर के विषय के उच्च स्तरीय सीखने में होता है तो उसे अनुलंब अंतरण कहा जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो पहले बेसिक चीज बतानी है, फिर धीरे धीरे हम उसको आगे लागू करते चलते हैं। तो ये तो हो गया आपका वर्टिकल ट्रांसफर। अब हम आते हैं सीक्वेंशियल ट्रांसफर में। सीक्वेंशियल ट्रांसफर में क्या होता है कि यहाँ पर एक क्रम में सीखते हैं, एक सीक्वेंस में सीखते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से सीखते हैं, जिसमें जो भी हमने सीखा हुआ है उसका प्रभाव धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, अनुक्रमांक के रूप में, सीक्वेंशियल रूप में आगे आगे बढ़ता चला जाता है। और यूजुअली जो सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र होता है ये धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, वर्टिकल में बताया, यहाँ पे वही चीज़ सीक्वेंस ही है, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है तो पहले हम उसको अल्फ़ाबेट्स सिखाते हैं, फिर हम उसको वर्ड्स का कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं, फिर हम उसको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। सेंटेंस में कौन सी चीज़ पहले आती है, सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम सीक्वेंस वाइज सिखाते हैं। हम पहले से ही वाक्य बनाना नहीं सिखा देते, पहले हमको शब्द बनाना सिखाते हैं, फिर वाक्य का डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन से नियम रूल्स होते हैं वो बताते हैं, और उसके बाद बच्चा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखता है, यानी कि वाक्य को कैसे बनाया जाता है। दिस इज नोन एज सीक्वेंशियल ट्रांसफर। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, पहले ऐड बताया, फिर सब्ट्रैक्ट बताया, फिर मल्टीप्लाई बताया, फिर डिवाइड बताया। इस तरह से सीक्वेंस से चलता है। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर दोनों जो अभी हम बात कर चुके हैं कि लैटरल एंड सीक्वेंशियल, दे बोथ कम अंडर हॉरिजॉन्टल transfer. So there is nothing to explain here because I have already taken up lateral and sequential. So lateral happens in the same level, at the same level, in the same situation where the previous knowledge is put into use for the further gaining of new knowledge or skill. And in sequential you have to start from basic and move on one by one to the higher level, to the more complicated or complex level. So they both constitute horizontal transfer और समस्तर अंतरण। अब आते हैं बायलैटरल ट्रांसफर या क्रॉस ट्रांसफर।
द्विपार्श्वीय अंतरण या क्रॉस शिक्षा। ये साइकोलॉजी में हम लोग बहुत इसका यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट इन एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट वेयर द मिरर ड्राइंग apparatus एक्सपेरिमेंट इज डन। मिरर ड्राइंग apparatus में क्या करते हैं, मिरर को देख के हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि स्टार वगैरह ड्रॉ करते हैं, और मिरर में देखे हम राइट हैंड से करते हैं। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड से कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 बार हमने राइट हैंड से किया, फिर 5 बार हम लेफ्ट हैंड से करते हैं। तो वी सी दैट व्हाट वी हैव लर्न बाय आवर राइट हैंड इज लर्न बाय आवर लेफ्ट हैंड ऑल्सो। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसका दायां बायां होता है, लैटरल एस्पेक्ट। लैटरल एस्पेक्ट का मतलब दायां बायां, लेफ्ट राइट, पार्श्वीय भाग, दायां और बायां। अब जो भाग, यानी कि जैसे मान लीजिए आई राइट विद राइट हैंड, आप दाएं हाथ से लिखते हैं, तो जो भी कुछ आप लिखते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो कई बार हम लेफ्ट हैंड से भी लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? क्योंकि हमारे बाएं हाथ ने सीख लिया, हमारे ब्रेन ने हमारे बाएं हाथ को भी सिखा दिया है। तो दिस इज नोन एज बायलैटरल ट्रांसफर। हाँ, उतना अच्छा हम नहीं लिख पाते, क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम राइट हैंड से रोज लिख रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से हम कभी कभी बहुत ही कम बार लिखते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लिखता है। लेकिन अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें लेफ्ट हैंड से तो उससे भी हम लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, एम्बीडेक्स्टर होते हैं, जो राइट हैंड से भी अच्छा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से भी अच्छा लिखते हैं। दे कैन राइट विद बोथ द हैंड्स एंड द एग्जाम्पल्स आर आवर ग्रेट अमिताभ बच्चन। ही कैन राइट विद द हेल्प ऑफ बोथ हैंड्स, ही कैन राइट विद द राइट हैंड एज वेल एज लेफ्ट हैंड। इसी तरह से अगर आप बॉल किक करना राइट लेग से सीखते हैं तो आपका लेफ्ट लेग अपने आप बॉल किक करना सीख जाता है। सो दिस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज नोन एज बायलैटरल या द्विपार्श्वीय अंतरण या क्रॉस अंतरण भी कहते हैं। तो आपको ये जो डिफरेंट तरह के ट्रांसफर्स हैं, फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, वो समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसको लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and do subscribe to my channel if you have not done so. Thank you.